Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू वानी सरस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 16.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? 3 कॉइन्स और टॉस्ड वंस। 3 कॉइन्स को एक बार में उछाला जा रहा है। आपके हाथ में कितनी कॉइन्स है? 3 कॉइन्स। उन 3 कॉइन्स को एक बार में उछाला जा रहा है। फिर क्या लिखा जा रहा है आगे? लेट ए है एक इवेंट दैट सबसेट ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। ए किनको रिप्रेजेंट करता है? 3 हेड्स शो। जब आप 3 कॉइन्स को एक बार में थ्रो करोगे, ए रिप्रेजेंट करता है इस चीज को तीनों बार हेड आए। बी कैसा इवेंट है? बी रिप्रेजेंट्स 2 हेड्स एंड 1 टेल। बी ऐसे इवेंट, ऐसे आउटकम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें 2 हेड और 1 टेल आए। सी रिप्रेजेंट करता है 3 टेल्स शो। सी ऐसे आउटकम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें तीनों टेल्स ऑकर हो गए। एंड डी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन। जब आप 3 कॉइन्स को एक बार थ्रो करोगे तो ये पॉसिबिलिटी है हेड फर्स्ट केस में भी आ सकता है, हेड वाला केस सेकंड में भी आ सकता है, थर्ड में भी। लेकिन ये ऐसे आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है जब हेड फर्स्ट केस में आए। सेकंड और थर्ड केस में क्या है इसके उसको मतलब नहीं। तो फिर हमसे पूछा जा रहा है विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिंपल एंड कंपाउंड। जैसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ इवेंट्स में पढ़ा है कि किस इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है, किस इवेंट को सिंपल या कंपाउंड इवेंट कहा जाता है। तो पहले इन 4 इवेंट्स को हम सेट फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे इन 4 इवेंट्स में कौन से 2 इवेंट्स या कौन से 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन सा इवेंट सिंपल इवेंट है, कौन सा इवेंट कंपाउंड इवेंट है। चलो करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। पहली चीज में जो यहां पे लिखने जा रहा हूं दैट इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम लिखेंगे सैंपल स्पेस of 3 coins tossed once। जब हम 3 कॉइन्स को एक बार उछालेंगे तो उसका सैंपल स्पेस होता है किसके इक्वल? ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सिखाया है हाउ टू फॉर्म सैंपल स्पेस ऑफ गिवन रैंडम एक्स। जिसने नहीं देखा वो मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करे, वो वहां पे देख सकता है, सैंपल स्पेस वाले हेडिंग पे देख सकता है उस वाले लेक्चर को। जब हम 3 कॉइन्स को एक बार उछालेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है फर्स्ट केस में भी हेड आ सकता है, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ सकता है, तीसरी कॉइन पे भी हेड आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है 2 हेड्स 1 टेल आ सकता है। लेकिन ये टेल जो थर्ड प्लेस पे है ये सेकेंड प्लेस पे भी आ सकता है, ऐसे HTH। अब ये टेल फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकता है, THH। हमने लिए 3 हेड्स की पॉसिबिलिटी, फिर ली 2 हेड्स 1 टेल। अब हम लेंगे 1 हेड 2 टेल्स, 1 हेड 2 टेल्स। ये हेड मैंने कहां पे लिखा है? फर्स्ट प्लेस पे। हेड सेकंड प्लेस पे भी आ सकता है, THT। अब हेड तीसरे प्लेस पे भी आ सकता है, TTH। हो गई 1 हेड 2 टेल्स की पॉसिबिलिटी। अब लास्ट वन नो हेड दैट इज 3 टेल्स। ये हुआ आपका सैंपल स्पेस किस चीज का? जब आप एक बार 3 कॉइन्स को उछालोगे। अब हम 1 बाय 1 इस सैंपल स्पेस के जो सबसेट स्टेट्स इवेंट्स है उनको सेट फॉर्म में लिखेंगे। देयरफॉर हम लिखेंगे A इज इक्वल टू, A कैसे आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है? 3 हेड्स शो। जब हम 3 कॉइन्स को एक बार उछालेंगे तो तीनों हेड आने चाहिए। तो वो कौन सा है? वो वाला आउटकम ये वाला है, HHH। तो ए में एक ही आउटकम आएगा दैट्स HHH, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है कि जब आप 3 कॉइन्स को एक बार उछालोगे तो तीनों के तीनों हेड्स आने चाहिए। अब इवेंट बी की बात करते हैं। बी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 2 हेड्स एंड 1 टेल आकर, 2 हेड्स और 1 टेल आना चाहिए, 2 H एंड 1 T। लेकिन H कहां पे होगा, T कहां पे होगा, इससे ऐसे मतलब बस आपको ये देखना है वो वाले आउटकम्स जिनमें 2 H's हो और 1 T हो। तो कौन कौन सा है वो? ये वाला एक है HHT, 2 हेड्स इसमें है, टेल तीसरी बार आया, इससे हमें मतलब नहीं। इसमें भी 2 हेड्स है, HTH। इसमें भी 2 हेड्स है और कोई ऐसा आउटकम नहीं है। अगर इसकी बात करें इसमें एक ही हेड है, इसमें भी एक हेड, इसमें कोई हेड नहीं, इसमें 3 हेड्स है। तो इसने कहा था 2 हेड्स और 1 टेल होना चाहिए। अब सी की बात करेंगे, 3 टेल्स शो। 3 कैसे आउटकम को रिप्रेजेंट करता है? जब आप 3 कॉइन्स को एक बार में उछालोगे तो तीनों के तीनों टेल्स आने चाहिए। तो सी रिप्रेजेंट्स 3 टाइम्स टेल। वो कौन सा? दैट्स द सिंगल आउटकम विच इज T, T एंड T। Now the last one, that is D.
डी की बारी है। डी मीन्स हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन। डी कैसे आउटकम उसको रिप्रेजेंट करता है? हेड आना चाहे पहली बार में, हेड आना चाहिए पहली बार में। उन आउटकम्स में सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस पे क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है इसे, बस ये देखना है कि हेड पहली बार हो। आई ना बात समझ? तो चलो पहले आउटकम की बात करते हैं। इसके पहले प्लेस पे क्या है? हेड, तो ये भी आएगा। सेकंड थर्ड प्लेस पे क्या है? इसको इससे मतलब नहीं, पहली बार हेड आना चाहिए। इसमें क्या है? पहली बार हेड है ना, तो ये भी आएगा एच एच टी। ओके, फिर है एच टी एच, फिर से पहली बार हेड है, ये वाला भी आएगा। टी एच एच नहीं आएगा, इसके केस में पहले टी है, इस केस में भी पहले एच है, तो ये वाला आउटकम भी इसमें आ रहा है, दैट्स फेवरेबल आउटकम। इसमें पहले टी है, ये भी नहीं आएगा, पहले टी है, पहले टी है, तो बस ये हो गए इवेंट डी के एलिमेंट्स। ये हमने 4 के 4 इवेंट्स को 1 बाय 1 लिखा इन सेट फॉर्म में। अब हमें बताना है कि इन 4 इवेंट्स में कौन से इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पहले आप इस चीज को राइट डाउन करो, मैं फिर कंटिन्यू करता हूं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 के कि इन 4 इवेंट्स में आप बताओ कौन से इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मैंने आपको बता रखा है जब भी गिवन इवेंट्स दिए गए हो, आपके पास गिवन इवेंट्स है, इनमें देखना हो कि कौन कौन सा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, आपको सिंपली क्या करना है, उन इवेंट्स के बीच में क्या करना है, इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन नल सेट के इक्वल आया तब आप कहोगे कि वो दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर इंटरसेक्शन नल सेट के इक्वल नहीं आया, डेट्स कोई नॉन एम्प्टी सेट बना, तब आप कहोगे गिवन सेट्स आर नॉट म्यूचुअल। चलो देखते हैं, पहले ए और बी की बात करते हैं। ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है, तो हम लिखेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अब ए और सी की बात करते हैं। इवेंट ए और सी में कुछ कॉमन है? नहीं है ना कुछ कॉमन, तो ऑल्सो लिखेंगे इवेंट्स ए एंड बी। ऐसे हम लोग लिखेंगे कामा ए एंड सी, ए और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और डी में बात करें, देखो ए और डी में कॉमन है एच एच, तो ए और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कहलाएंगे। अगर हम इनके बीच में इंटरसेक्शन करेंगे तो वो आएगा एच एच, दैट्स नॉन एम्प्टी। अब ए की बात होगी, बाकी सारे अब बी के साथ देखेंगे। बी को तो ए के साथ देखा, अब बी को सी की बात करें। अब बी और सी में कुछ कॉमन है? नहीं है ना, तो बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी एंड सी। अब बी डी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एच एच टी और एच एच टी इन दो में कॉमन है, तो बी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब सी और डी की बात करेंगे। इज देयर एनी एलिमेंट विच इज कॉमन टू सी एंड डी? नहीं है ना, तो सी और डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सी एंड डी are pairs of mutually exclusive events। हमने यहां पे लिखा कि कौन कौन सा पेयर, कौन कौन से दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने देखा आपस में ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों? अगर ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन किया जाए वो नल सेट आ रहा है। ए और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बिकॉज ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नल सेट। सी एंड डी आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज सी इंटरसेक्शन डी इज आल्सो इक्वल टू देयर नल सेट। अगर आप 3 या 4 की बात करोगे, देखो अगर ए बी और सी की बात किया जाए, ए बी और सी की बात, तो ए बी एंड सी टुगेदर आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने यहां पर बस पेयर्स की बात की। आप एक साथ में ये भी बता सकते हो ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज ए बी और सी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं, आउटकम नहीं है जो इनके बीच में कॉमन है। या अगर 4 की 4 बात करोगे, हम ये नहीं कह सकते ए बी सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या हम कह सकते हैं ए बी सी डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या ऐसा एलिमेंट कोई है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी? ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि ये जो 4 इवेंट्स है ये टुगेदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आई होप ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन क्या बताना है? आपको इन 4 इवेंट्स में बताना है कि कौन कौन सा इवेंट सिंपल इवेंट है। अगर आपको याद हो, सिंपल इवेंट का मैंने दूसरा नाम बोला था एलिमेंट्री इवेंट्स। मैंने बोला था सिंपल इवेंट्स हम उन इवेंट्स को कहते हैं जिनमें एग्जैक्टली एक आउटकम हो, जिनमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो। तो बताओ मुझे इन 4 इवेंट्स में ऐसा कौन कौन सा इवेंट है जिसमें एक ही सिंगल एलिमेंट हो। यहां पे कंफ्यूज मत होना कि एच एक एलिमेंट है, नहीं,
यहाँ पे 3H, सो कॉमास सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को। ए में कितने एलिमेंट्स है, एक ही एलिमेंट है तो ए कहलाएगा सिंपल एलिमेंट आपका। बी में कितने एलिमेंट्स है, 3, डेट्स एक से ज्यादा, ये सिंपल एलिमेंट नहीं है। सी में एक ही एलिमेंट है तो सी भी सिंपल एलिमेंट कहलाएगा। डी में भी एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, ये भी सिंपल एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो फिर कौन से इवेंट्स सिंपल इवेंट्स हैं, ए एंड सी, बिकॉज दे कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट ईच। यहां पे लिखेंगे इवेंट्स ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स। ये सिंपल इवेंट्स है, क्यों है ये सिंपल इवेंट्स, एज दे कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट और यू कैन से सैंपल पॉइंट। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब है इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि आप बताओ इन 4 इवेंट्स में कौन कौन सा इवेंट कंपाउंड इवेंट है। कंपाउंड इवेंट टू सम एक्सटेंट अपोजिट होता है सिंपल इवेंट का। सिंपल इवेंट कौन सा इवेंट होता है, जिसमें एक एलिमेंट हो, लेकिन कंपाउंड इवेंट होता है ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा इवेंट्स हो। एक से ज्यादा से मतलब 2 या 2 से ज्यादा। तो मुझे बताओ क्या ए कंपाउंड इवेंट है, नहीं। दैट मींस यहां पे ये क्लियर हुआ, जो इवेंट सिंपल होगा वो कंपाउंड नहीं होगा, और जो कंपाउंड इवेंट होगा वो सिंपल इवेंट नहीं होगा। तो कौन सा, ये सिंपल है कंपाउंड नहीं होगा, ये सिंपल है कंपाउंड नहीं होगा, तो ये वाले 2 सिंपल नहीं है, तो ये डेफिनेटली कंपाउंड इवेंट्स कहलाएंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा थर्ड पार्ट के सोल्यूशन में इवेंट्स बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। क्यों, बिकॉज इनमें एक से ज्यादा आउटकम्स है। इवेंट्स B and D are compound events as they contain more than one sample points। प्रोबेबिलिटी में बेटर रहता है अगर आप एलिमेंट की जगह सैंपल पॉइंट ही लिखो, as they contain more than one sample points। सैंपल पॉइंट्स और एलिमेंट्स सिनोनिमस वर्ड्स है, टर्म्स है, बट हम एलिमेंट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं सेट थ्योरी में, सैंपल पॉइंट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी। आई होप आपके इस क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। पॉज द वीडियो सो दैट वी कैन कंटिन्यू। अब एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में किस रैंडम एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन बेस्ड है, दैट इज 3 कॉइन्स और टॉस्ड वंस। अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में है। आपके पास सपोज हाथ में आपके 3 कॉइन्स हैं, इन 3 कॉइन्स को एक बार में टॉस करना है। ओके, तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस में हमारा यूज होगा सैंपल स्पेस का, इसलिए मैंने सैंपल स्पेस पहले ही लिख के रखा कि इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या है। तो फिर क्वेश्चन में लिखा है डिस्क्राइब, आप लिखो 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपका कि ये वाला इवेंट एक है, ये दूसरा इवेंट है, ये तीसरा इवेंट है, आप बता इनमें से कौन से 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या क्या ये 3 के तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको यहां खुद से इस रैंडम एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ऐसे 2 इवेंट्स क्रिएट करने हैं जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। समझ आ रही ना बात, आपको खुद से यहां पे इवेंट्स बनाने हैं और वो दो इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आप अलग अलग टाइप के आंसर्स दे सकते हो, लेकिन सबके आंसर्स ठीक हो सकते हैं। आ रही ना बात समझ। चलो हम भी 2 इवेंट्स बनाते हैं इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट में लिखिएगा 2 ऐसे इवेंट्स लेकिन मेरे वाले से डिफरेंट होने चाहे जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। चलो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मैं लिखूंगा एक इवेंट ऐसा, लेट A is the event exactly 3 heads। E जो इवेंट है ये कैसे आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है, 3 के 3 आने चाहे हेड्स। तो इवेंट E में कौन कौन सा आउटकम आएगा गिवन सैंपल स्पेस में, जिनमें 3 हेड्स हो। कैसा, दैट इज द सिंगल आउटकम विच इज H H H। ये मैंने एक इवेंट बनाया, अब मुझे दूसरा इवेंट बनाना है, और दूसरा इवेंट बनाने के बाद ये दो इवेंट्स के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा वो आना चाहिए नल सेट। एंड से दूसरे इवेंट का मैं नाम रखूंगा F, से इसका मैं मानूंगा एग्जैक्टली 3 टेल्स। गाइज आर यू गेटिंग मी?
तो एफ किसको रिप्रेजेंट करता है? ऐसे आउटकम्स को जिनमें 3 के 3 टेल्स हो। एंड मैं देख रहा हूं यहां पे वो ये वाला आउटकम है टी टी टी। क्या मैंने जो यहां पे 2 इवेंट्स क्रिएट करे ना, क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? सिंपली अगर इनके दो बीच में इंटरसेक्शन नल सेट के आया तो तब मैं कहूंगा दीज 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली। नाउ मैं लिखूंगा नाउ इवेंट ई का इंटरसेक्शन किया जाए इंटरसेक्शन इवेंट एफ के साथ, ताकि हमें पता चले कि ये 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। इंटरसेक्शन एफ से मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ई एंड एफ। क्या इन 2 इवेंट्स में कोई ऐसा एलिमेंट है जो वहां पे भी है और यहां पे भी है? डेट्स कॉमन नहीं है ना, तो मैं लिखूंगा ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू द सेट फाई। फाई से मतलब नल सेट। मैं यहां पे लिखूंगा इट इंप्लाइज दैट इवेंट्स ई एंड एफ और mutually exclusive events। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब है एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करना है। सेकंड पार्ट में हमसे फिर पूछा जा रहा है आप ऐसे 3 इवेंट्स खुद से बनाओ जो 3 इवेंट्स आपस में एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एज यू ऑलरेडी नो, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया। हमको ऐसे 3 इवेंट्स बनाने हैं जिनका हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो नल सेट आना चाहिए। लेकिन एग्जॉस्टिव से मतलब अगर हम उन 3 इवेंट्स का यूनियन करें तो वो आना चाहिए आपका सैंपल स्पेस। चलो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हम लिखेंगे लेट ई रिप्रेजेंट्स एट मोस्ट 1 हेड। चलो मैंने डेलिबरेटली ऐसा एलिमेंट लिया ताकि आपको पता चले एट मोस्ट का मतलब क्या होता है। चलो मैं एक बार समझाता हूं। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब होता है एट मोस्ट 1 लिखा है यहां पे। एट मोस्ट नंबर कौन सा है? 1। एट मोस्ट 1 का मतलब हुआ 1 या 1 से कम। एट मोस्ट 1 का मतलब होता है 1 या 1 से कम। तो यहां पे मैं थोड़ा इसकी एक्स्ट्रा तशरीह करूंगा, इसमें बताऊंगा डेट इज, इसका मतलब हुआ 1 और लेस देन 1 हेड। 1 या 1 से कम हेड्स होने चाहिए। ऐसे आउटकम्स इवेंट ई में आएंगे जिनमें या तो 1 हेड हो या 1 से कम हेड हो। 1 से कम से मतलब जिनमें कोई हेड नहीं हो। माइनस हेड्स तो नहीं हो सकते ना। चलो लिखेंगे डेट इज इवेंट ई में कौन कौन सा आउटकम आएगा। पहले हम लिखेंगे वो आउटकम जिनमें 1 हेड हो। क्या ये आएगा? नहीं, इसमें 3 हेड्स है। क्या ये आएंगे? ये 3 नहीं, इनमें 2 हेड्स है। ये 3 आएंगे क्योंकि इन 3 के तीनों में 1 हेड है। कहां पे है उससे हमें यहां पे मतलब नहीं है। तो यहां पे आएगा एच टी टी, बिकॉज एच टी टी में 1 ही हेड है। टी एच टी भी आएगा, इसमें भी 1 ही हेड है। टी टी एच भी आएगा आपका, ये हो गया आपका 1 हेड वाले। अब कौन से लिखने हैं? 1 हेड वाले हमने लिखे और 1 से कम जिनमें हेड्स हो। 1 से कम हेड से का मतलब जिनमें कोई हेड नहीं हो, तो इसमें टी 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 भी आएगा। ये हो गया आपका इवेंट ई। अब देखो और एक इवेंट क्या लेंगे, एंड लेट एफ इज द इवेंट एग्जैक्टली 2 हेड्स, जिनमें कितने हेड्स हो? 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तो हम देखेंगे 2 हेड्स वाले में देख रहा हूं, ये आएगा एच एच टी और आएगा एच टी एच आपका और आएगा आपका टी एच एच। और कोई ऐसा आउटकम है नहीं जो फेवरेबल टू एफ हो, दैट्स जिनमें एग्जैक्टली 2 हेड्स हो और हमने उसे यहां ना लिखा हो। अब और एक इवेंट बनाना है, से उस इवेंट का मैं नाम रख दूंगा इवेंट जी। इवेंट जी में हम मान लेंगे एग्जैक्टली 3 हेड्स। एग्जैक्टली कितने हेड्स आने चाहिए इसमें? 3 हेड्स। तो ऐसा आउटकम जिसमें 3 के 3 हेड्स हो, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम, तो वो डेट इज एच एच एच। चलो हमने अभी तक 3 इवेंट्स क्रिएट किए। अब हमारे 3 इवेंट्स ये वाली कंडीशन भी फुलफिल करने चाहिए और ये वाली भी। चलो पहले ही देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 3 इवेंट्स को हम कब कहते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? जब उनका इंटरसेक्शन किया जाए, इंटरसेक्शन करने के बाद कुछ ना आए, डेट्स नल सेट आए। तो हम लिखेंगे नाउ इवेंट ई इंटरसेक्शन इवेंट एफ इंटरसेक्शन इवेंट जी।
इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा आउटकम है जो ई में भी है, एफ में भी हो और जी में भी हो। तो इज देयर एनी आउटकम, देखो जैसे एच टी में देख रहा हूं ये यहां पे है यहां पे नहीं है, तो ये कॉमन है, नहीं आ सकता। टी एच टी है आपका, ये यहां पे है यहां पे नहीं है, तो यहां पे भी नहीं है। या मैं सिमिलरली देखूं एच एच एच, इसमें एक ही आउटकम है, वो यहां पे नहीं है यहां पे नहीं है, तो मैं यहां पे देख रहा हूं ऐसा कोई एलिमेंट या ऐसा कोई सैंपल पॉइंट है नहीं जो ई में भी हो, एफ में भी हो, जी में भी हो। तो मैं कहूंगा यहां पे ऐसा कोई आउटकम है नहीं जो इन तीनों में कॉमन हो। तो मैं लिखूंगा इन तीन इवेंट्स का कॉमन एलिमेंट कौन सा है, कुछ नहीं है वो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं नल सेट को, या मैं लिख दूं ऐसे ऐसे। तो मैंने देखा इन तीन इवेंट्स का आपका जो इंटरसेक्शन वो किसके इक्वल आया, नल सेट के इक्वल। जब भी इवेंट्स का इंटरसेक्शन नल सेट के इक्वल आए तब हम उन इवेंट्स को कहते हैं, वो क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इट इंप्लाइज इवेंट्स E, F and G are mutually exclusive events। आप इस चीज को नोट डाउन करो, हम फिर देखेंगे कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है कि नहीं। अब हमें क्या चेक करना है, क्या ये तीन इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स है कि नहीं। एग्जॉस्टिव के लिए क्या करना होता है, इनमें यूनियन करेंगे। अगर यूनियन के बाद हमें मिला सैंपल स्पेस, हम कहेंगे ये तीन इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अगर हमें यूनियन करने के बाद एस नहीं मिलता है तब हम कहेंगे ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। नाउ इवेंट ई यूनियन इवेंट एफ यूनियन इवेंट जी। यूनियन का मतलब हुआ कंबाइन करना, किनको, इवेंट ई के एलिमेंट्स को किनके साथ, इवेंट एफ के एलिमेंट्स को के साथ, फिर इन दो इवेंट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है इवेंट जी के एलिमेंट्स के साथ। तो चलो कंबाइन करते हैं वन बाय वन। पहले हम लिखेंगे इवेंट ई के एलिमेंट्स एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। अब इवेंट एफ के एलिमेंट्स को लिखेंगे एच एच टी, बस एक ख्याल रहे कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, एच टी एच। अब आपका है टी एच एच, एंड अब इवेंट जी के एलिमेंट्स को लिखना है, डेट्स उसमें सिंगल एलिमेंट है। हमारा ये सेट बन गया तीन इवेंट्स का यूनियन करके। चलो इसमें कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स इसमें भी है, सैंपल स्पेस में भी 8 एलिमेंट्स है। हम यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करेंगे क्या सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे है कि नहीं। देखो ट्रिपल एच यहाँ पे है तो वो यहाँ पे भी है, एच एच टी यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है, एच एच टी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे है, एच टी एच आपका कहाँ पे हो रहा है, एच टी एच कहाँ पे गया, ये है आपका एच टी एच। ये टी एच एच आपका रहा, टी एच एच ये वाला है, एच टी टी आपका कहाँ पे है, एच टी टी ये वाला हो गया, टी एच टी, टी एच टी, टी टी एच ये वाला, एंड ट्रिपल टी दैट इज हियर। तो मैंने यहाँ पे देखा सैंपल स्पेस का हर कोई एलिमेंट इस इवेंट ई यूनियन एफ यूनियन जी में प्रेजेंट है। दैट्स मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो इन तीन इवेंट्स का यूनियन आया वो सैंपल स्पेस के इक्वल है। जब ये सैंपल स्पेस के इक्वल है तब हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये तीन इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। इट इंप्लाइज दैट इवेंट्स E, F and G are exhaustive events। 10 हमने क्या शो किया, हमने ऐसे तीन इवेंट्स को बनाया इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो तीन इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आया हो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 16.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 इसके थर्ड पार्ट का सोल्यूशन देते हैं। इसमें पूछा जा रहा है हमसे आप ऐसे दो इवेंट्स बनाओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो से मतलब हमें दो इवेंट्स ऐसे बनाने हैं जिनका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए, दैट्स वो नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। चलो हम इस थर्ड पार्ट का सोल्यूशन लिखते हैं, बहुत ही आसान है। लेट अस से टेक ए इज द इवेंट एट लीस्ट 2 हेड्स। हम मानेंगे इसमें कितने हेड्स है, 2 हेड्स। देखो एट लीस्ट 2 हेड्स का मतलब हुआ 2 या 2 से ज्यादा हेड्स होने चाहिए। एट लीस्ट 2 हेड्स का मतलब हुआ जिनमें 2 हेड्स हो या 2 से ज्यादा हो। एट लीस्ट का मतलब हुआ इतना या इससे ज्यादा। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, इतना या इससे कम। तो देखो ऐसा कौन कौन सा आउटकम है जिनमें 2 हेड्स हो और 2 से ज्यादा। लिखेंगे डेट इज
इवेंट ए में आएंगे 2 हेड्स वाले, इसमें 3 हेड्स वाला भी आएगा बिकॉज 2 से ज्यादा वाला हेड्स का, दैट्स ट्रिपल एच भी आएगा इसमें। ये वो वाला ट्रिपल एच नहीं है जो डब्ल्यू में होता है। एच एच टी एच टी एच आएगा इसमें, टी एच एच आएगा इसमें। देखो ये वाले आउटकम्स नहीं आएंगे बिकॉज इनमें या तो एक हेड है या एक से कम है। अब हमें दूसरा आउटकम से लेना है, दूसरा इवेंट मानेंगे लेट बी इज द इवेंट एग्जैक्टली 3 हेड्स, क्योंकि हमें यहां पे ऐसे 2 इवेंट्स बनाने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। तो मैंने अब माना बी ऐसा इवेंट है जिसमें एग्जैक्टली कितने हेड्स हो, तो इसमें ये वाला आउटकम आएगा एच 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 वाला। अब 2 इवेंट्स को चेक करना हो कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या ना हो, तो हम उसका क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन से मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए एंड बी। बताओ कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो यहां पे भी है और यहां पे भी, मैं देख रहा हूं वो डेट्स एच एच एच। तो जो इंटरसेक्शन आया इवेंट ए और इवेंट बी का, क्या वो एमपीटी है? नहीं है ना एमपीटी, इसमें कुछ ना कुछ है ना, तो मैं लिखूंगा इट इज नॉट इक्वल टू द एमपीटी सेट। यहां पे मैं यहां पे कंक्लूड कर इट इंप्लाइज दैट इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट mutually exclusive events. So pause the video to note it down so that we can continue to further questions. क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट का सोल्यूशन किया जाए। 4th पार्ट में हमसे फिर से पूछा जा रहा है कि आप 2 ऐसे इवेंट्स को क्रिएट करो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए। आपको ऐसे 2 इवेंट्स बनाने हैं जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो बट एग्जॉस्टिव नहीं होने। चलो हम 2 इवेंट्स को बनाते हैं। लेट अस टेक वन इवेंट एज ए एग्जैक्टली, आसान आंसर देते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, आप इन क्वेश्चंस का अलग अलग वे से आंसर दे सकते हो लेकिन सबके आंसर ठीक हो सकते हैं। ए इज एग्जैक्टली 3 हेड्स। ये हमने कैसा इवेंट लिया जिसमें 3 हेड्स हो, तो क्या आएगा इसमें एच 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 वाला आउटकम। अब दूसरा इवेंट हम लेंगे बी, बी से रिप्रेजेंट करेगा एग्जैक्टली 3 टेल्स, एग्जैक्टली 3 टेल्स। बी इवेंट किस आउटकम को रिप्रेजेंट करता है? ऐसे आउटकम को जिसमें 3 टेल्स हो, तो वो है टी टी टी। अब हमें क्या देखना है कि ये 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मतलब इनका इंटरसेक्शन एमपीटी सेट आना चाहिए। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इन 2 इवेंट्स के बीच में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है कोई ऐसा एलिमेंट जो यहां पे भी है यहां पे भी नहीं है ना, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द एमपीटी सेट। यहां पे हम कंक्लूड करेंगे इट इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो 2 इवेंट्स है ये कैसे इवेंट्स है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन अब ये इसी क्वेश्चन में हमें ये भी शो करना है ए और बी एग्जॉस्टिव नहीं होनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ये, अब ये एग्जॉस्टिव नहीं आना चाहिए। एंड एग्जॉस्टिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, इवेंट्स के बीच में क्या करते हैं, यूनियन। अगर ये ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के इक्वल आया तब हम कहेंगे ये एग्जॉस्टिव है, लेकिन हमारा यहां पे सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आना चाहिए। क्यों? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट एग्जॉस्टिव। तो चलो देखते हैं ए यूनियन बी से मतलब, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, मिलाना। किनको? इवेंट ए और इवेंट बी के एलिमेंट्स को, इवेंट ए और इवेंट बी के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे, वो है एच 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 एंड इसमें है टी टी टी। ये है आपका ए यूनियन बी। क्या ए यूनियन बी जो आपको सेट मिला क्या वो गिवन सैंपल स्पेस के इक्वल है? नहीं है ना, तो हम लिखेंगे विच इज नॉट इक्वल टू एस। चलो यहां पे लिखेंगे इट एम्प्लाइज दैट ए यूनियन बी जो सेट बना वो सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है, तब हम कहेंगे ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये इवेंट्स जो है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट का सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट, दैट्स 5th पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं।
फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। आपको यहाँ पे 3 ऐसे इवेंट्स बनाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए बट एग्जॉस्टिव नहीं है। चलो बनाते हैं हम लोग ऐसे 3 इवेंट्स को। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट अस टेक इवेंट ए एज एग्जैक्टली 3 टेल्स। हमने माना कि इवेंट ए ऐसे आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है जिनमें 3 टेल्स हो। तो ए में क्या आएगा, टी 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 वाला आउटकम, टी टी टी, बिकॉज इसमें 3 टेल्स है और कोई ऐसा आउटकम है नहीं यहाँ पे जिसमें 3 टेल्स हो। से बी इवेंट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा एग्जैक्टली 3 हेड्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे आउटकम्स को जिनमें एग्जैक्टली 3 हेड्स हो। तो कौन कौन सा ऐसा आउटकम है, वो एक ही आउटकम है एच एच एच। अब हम लोग लेंगे और एक इवेंट, बिकॉज यहां पे 3 इवेंट्स को बनाना है। तीसरा इवेंट हम मान लेंगे एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स। इवेंट सी जो है उसमें कौन कौन सा आउटकम है, वो आउटकम्स जिनमें एग्जैक्टली 2 हेड्स होने चाहिए। तो कौन आएगा, एच एच टी आएगा इसमें, आपका एच टी एच आएगा इसमें बिकॉज इसमें 2 हेड्स है। टी एच एच आएगा, आपका एच टी टी इसमें नहीं आएगा, क्यों, इसमें एक ही हेड है। तो ये होगा इवेंट सी। हमने 3 इवेंट्स बनाए हैं। अब इन 3 इवेंट्स को चेक करना है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए। यू नो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से मतलब इनका इंटरसेक्शन करो। इंटरसेक्शन से मतलब ऐसा आउटकम ढूंढो जो ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो। क्या आपको दिख रहा है कोई ऐसा आउटकम जो ए में भी है, बी में भी है? जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टी 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 इसमें है, क्या टी टी यहाँ पे है? नहीं है ना। तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू द नल सेट। क्यों, ए और बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। इट इज इक्वल टू द नल सेट। नल सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पे मैं कंक्लूड करूंगा, इट इंप्लाइज दैट इवेंट्स A, B and C are mutually exclusive events। ये कैसे इवेंट्स है, म्यूचुअली। अब हमें ये शो करना है ये जो 3 इवेंट्स है ये एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब नहीं होते हैं, जब उनका यूनियन किया जाए और वो सैंपल स्पेस के इक्वल ना हो। चलो देखते हैं हम लोग। एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन से मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढना, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना सारे के सारे एलिमेंट्स को जो ए बी और सी में हो। चलो करते हैं हम कंबाइन एलिमेंट्स को। ए में है ट्रिपल टी, बी में है ट्रिपल एच, सी में है एच एच टी, सी में ही है एच टी एच और आपके सी में ही है टी एच एच। ये हुआ आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आपको कंपेयर करना है इस सेट को इस सैंपल स्पेस के साथ। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। क्यों? जैसे यहां पे है टी एच टी, वो यहां पे कहीं पे नहीं है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज नॉट इक्वल टू दिस सैंपल स्पेस। जो इन 3 सेट्स का हमने यूनियन किया वो सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आया। तो यहां पे लिखूंगा इट इंप्लाइज दैट इवेंट्स ए कामा बी कामा सी आर नॉट exhaustive इवेंट्स। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट का सॉल्यूशन। होप आपको ये जो 2 क्वेश्चंस के अलग अलग पार्ट्स थे, हर कोई पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो। और मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन नंबर 5 के जो ये पार्ट्स हैं ना, इनको आप अलग अलग वे से आंसर दे सकते हो, लेकिन सबका आंसर ठीक हो सकता है। आई होप आप भी कमेंट्स में मुझे कम से कम एक पार्ट का आंसर खुद से दोगे जो इसे मैंने नहीं दिया है। दैट्स आंसर करेक्ट होना चाहिए। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक शेयर, वो जो वहाँ पे बेल आइकन होता है ना उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं अगली बार लेक्चर दूंगा तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके नोटिफिकेशन मिलेगी कि सर ने एक लेक्चर दिया है। और साथ ही में शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन में इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। Thank you. Pause the video to note it down.